नमस्कार, मैं शिशुपाल। आज रामायण रहस्य में किसकी अरण्य कांड में भक्ति के 9 साधन क्या हैं। बिल्कुल ये सार है, एकदम रामायण रहस्य का सार, ज़्यादा लंबा चौड़ा न जाके बहुत सार में बता रहा हूँ आपको कि प्रभु ने सबरी से कहा कि मेरी भक्ति के लिए न बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और न उच्च कुल में जन्म लेने की ज़रूरत है। भक्ति से प्रेम मुख्य है। पहला साधन है सत्संग। जो संत परमात्मा से प्रेम करते हैं उनका संग करो, विलासियों का संग छोड़ दो। कुसंग भगवत प्रेम का दुश्मन है, इसलिए जिनके संग में आप रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे। मनुष्य जन्म से शुद्ध होता है। जब बालक था तब कोई व्यसन नहीं था। विलासी के संग से विलासी बनेंगे, भक्त के संग से भक्त बनेंगे। रोज ऐसी इच्छा कीजिए कि शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जैसा वैराग्य मुझे प्राप्त हो। राम जी रोज वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे। संसार में रहकर खूब भक्ति करना बड़ा कठिन है। चोरों और व्यभिचार के ये 2 महारोग हैं। किसी व्यक्ति का तिरस्कार मत कीजिए, किंतु उनके बाणों का तिरस्कार कीजिए। हमेशा संतों का संग कीजिए। अपने मन को समझाइए कि संतों का सत्संग करते रहना है। तीर्थ यात्रा, तप और यज्ञ से मन का मैल धुल नहीं जाता, किंतु सत्संग से धुलता है। किसी अधिकारी विद्वान के मुख से कथा सुनिए। राम जी की कथा सुनेंगे तो राम जी का प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनकर प्रभु से जब प्रेम जगे तभी कथा सुनने का फल है। प्रभु कथा से जगत का विस्मरण होता है, देह धर्म भूलते हैं। रोज ऐसा चिंतन कीजिए कि मैं भगवान का हूँ और मेरी फिक्र भगवान करते हैं। कथा सुनने से मन शांत होता है। भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति, कि जब जब फुर्सत मिले तब मन में परमात्मा की स्तुति कीजिए। एक समय था जब आप छोटे थे तब खिलौने से प्यारे लगते थे। आज आपको खिलौने में कोई आनंद नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान का भजन प्रधान है। संसार का चिंतन करने से मन सुधरता है, प्रभु से प्रेम जागता है। और स्वदोषों का वर्णन करेंगे तो भगवत गुणों की प्रशंसा करेंगे तो भगवान को आपके उत्तर दया आएगी, उनकी कृपा होगी। भागवत में कहा है कि कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेलते थे। जब वे अदृश्य हो गए तब गोपियों ने गोपी गीत में से स्तुति की और भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए। बाणी का दुरुपयोग पाप है। कभी भी पानी और बाणी का दुरुपयोग मत करें। जहाँ तक हो सके भगवान का स्मरण करें। उनको याद करने से प्रभु में प्रेम जगता है। चौथा साधन है भगवान के वचनों की व्याख्या करना। भगवान की आज्ञाओं का चिंतन और मनन करके उनको समझकर जीवन में उतारना चाहिए। 5वां साधन है आचार उपासना। जिनके संग में जाने के बाद आपको भक्ति में रंग लगे, ऐसे सद्गुरु का सत्संग करें और सेवा करें। भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्रों में जो नियम बताए हैं उनका पालन करें। आजकल के पढ़े लिखे लोग एकादशी नहीं करते, किंतु जब डॉक्टर कहते हैं तब जबरदस्ती उपवास करते हैं। आपके घर एकादशी के दिन कोई मेहमान आए तो उससे भी नम्रता से कहिए कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ, आप भी कृपा करके आज उपवास कीजिए। उपवास से देह और मन दोनों का हित होता है। 6ठा साधन है परमात्मा की साधना पूजा। किसी स्वरूप की मूर्ति रख कर भाव और प्रेम पूर्वक सेवा करें। भगवान का श्रृंगार करने से आपका मन शुद्ध हुआ है और खुली आंखों से समाधि जैसा आनंद मिलता है। भगवान की सेवा घर में रखिए और संपत्ति के अनुसार खर्च कीजिए। भगवान का सुंदर सिंहासन पर बैठाइए और भावना कीजिए कि मेरे घर में जो शैव स्वरूप की मूर्ति है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। सेवा में दास भाव मुख्य है। दास भाव हृदय को जल्दी हीन बनाता है। मतलब
दीनता, दास्य भाव आने से हृदय प्रभु सेवा में पिघलता है। दास्य भाव से न सिर्फ जीवन सुधरता किंतु मौत भी सुधरती है। सेवा और पूजा में थोड़ा फर्क है। जहाँ मंत्र प्रधान है उसको पूजा कहते हैं और जहाँ प्रेम प्रधान है उसको सेवा कहते हैं। नामदेव के चरित्र में आता है कि घर में विट्ठलनाथ की पूजा थी। एक दफा पिताजी को एक गांव जाना पड़ा। नामदेव जी बहुत छोटे थे। पिता ने समझाया कि बेटा, घर के मालिक विट्ठलनाथ हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। सुबह जल्दी स्नान कर पवित्र बनकर भगवान की प्रार्थना करके उनको जगाना, फिर श्रृंगार करना और फिर दूध का भोग लगाना। विट्ठलनाथ जी शर्माते हैं तो अनेक दफा प्रार्थना करेंगे तब दूध पिएंगे। नामदेव बहुत छोटे होने के कारण पिता की कही हुई बातों को अक्षरशः मान लेते हैं और भगवान को दूध का भोग धरते हैं। जब भगवान दूध नहीं पीते हैं तो नामदेव कहते हैं, आपको भूख लगी होगी, दूध क्यों नहीं पीते हैं? कुछ शक्कर कम है क्या? यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके आगे सर पटक कर प्राण त्याग करूंगा। जैसे ही बालक नामदेव सर पटकने को तैयार हुए तो भगवान ने दूध का कटोरा उठाया, जड़ मूर्ति चैतन्य बन गया और दूध पीने लगे। भक्त लोग भगवान को परतंत्र बनाते हैं। किसी संत के पास से मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये है 7वां साधन। 8वां साधन है, मेरे परमेश्वर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा समझकर सबसे प्रेम करो। सब में, सब जगह और सर्वदा भगवत भाव रखो। 9वां आखिरी साधन है तत्व विचार। राम जी सबरी को उपदेश करते हैं, इन 9 साधनों के पालन करने से प्रभु में प्रेम जगता है। पुस्तकों के पीछे जो पढ़ते हैं वे विद्वान हो सकते हैं किंतु परमात्मा के पीछे पढ़ने वाले ही संत हो सकते हैं। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है और शास्त्र संतों के पीछे दौड़ता है। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है किंतु प्रभु के प्रेम में पागल होकर जो बोले वह संत है। राम जी सबरी से पूछते हैं कि तुम सीता जी का समाचार मालूम है? तब सबरी कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं कहती हूँ कि रावण सीता जी का हरण करके लंका को गया है। यहाँ पास में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मैत्री करेंगे तो वे सीता जी को आपसे मिलाने में मदद करेंगे। अंत में सबरी प्रार्थना करती है कि यह पंपा सरोवर का जल है जो बिगड़ गया है, उसको शुद्ध कीजिए। तब श्री राम जी कहते हैं कि सबरी का चरण तीर्थ इस सरोवर में डालने से जल शुद्ध हुआ। वैसा ही किया, जो जल शुद्ध और मधुर हो गया। आखिर सबरी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया और वैकुंठ चली गई। भगवान का खूब भजन कीजिए, साधु संतों में विश्वास रखिए, उनका सत्संग कीजिए, उनके उपदेशों पर आचरण कीजिए। सबरी का पावन चरित्र हम मनुष्यों के लिए आश्वासन रूप है, अनुकरणीय है और स्मरणीय है। तो ये था अरण्य कांड कि अरण्य कांड में किस तरीके से सारे पात्रों को लिया गया और उससे क्या हमको सीख मिली कि जो भी काम अच्छे हैं उनको जल्दी कर दीजिए।